डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो एसएफडी बीएमडी के काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, और पर्टिकुलरली एसएफडी बीएमडी में हम लोगों ने जो है सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूवीएल लोड का कॉन्सेप्ट देखा था। इस क्वेश्चन को लेकर के हम आगे बढ़े उसके पहले थोड़ा सा फिर से हम जो है चीज़ों को रिमाइंड करा दें कि हमने लेक्चर नंबर किस तरह से 53 में एसएफडी बीएमडी के प्रोसीजर हमने आपको बताए थे। और आई थिंक कि ये सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देख रहे होंगे, तो ओबियसली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट फिर भी लेक्चर नंबर 53 में ही हमने बताए थे आपको साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस एसएफडी बीएमडी। कोई भी बीम है, वट एवर बी द टाइप ऑफ द बीम, if the load is acting from top to bottom in the downward direction, it will be taken as positive। और राइट साइड में ही यदि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो निगेटिव लेंगे। फिर लेफ्ट साइड में आ जाइए, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि यदि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो निगेटिव, जस्ट इसके अपोजिट, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से मोमेंट का है, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में यही जो है दैट मीन्स कि हॉगिंग एंड सैगिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे। सैगिंग विल बी कनकेव शेप एंड ऑफ कोर्स इट विल बी पॉजिटिव मोमेंट, एंड कन्वेक्सिटी में क्या होगा, निगेटिव मोमेंट। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग जो है ये पढ़ेंगे। तो ये पढ़ें उसके पहले दो कॉन्सेप्ट जो है, या हम कह लें कि दो क्वेश्चन जो है हमने यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड का पढ़े थे। यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड में क्या होता है कि देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 64 पढ़े थे, लेक्चर नंबर 64, आप देखेंगे कि उस सिंपली सपोर्टेड बीम पर कुछ यूवीएल इस तरह से है, हाफ ट्रायंगल इधर, हाफ ट्रायंगल इधर, दोनों तरफ यूवीएल है। और लेक्चर नंबर जो 65 में हमने पढ़ा था, कुछ इस तरह से पढ़ा था। इसका इक्वेशन डेवलप किए थे हम। आज फिर से एक बार इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये इक्वेशन जो है हमने बताया था कि लेक्चर नंबर 65 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने शियर फोर्स का इक्वेशन निकाला था कि यदि यहाँ जीरो लोड है और यहाँ पर डब्ल्यू लोड है, ठीक ना, तो एट एनी सेक्शन एक्स पर कितना होता है, डब्ल्यू एक्स बाई एल, जो कि आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर ये एस एफ डी हमने ड्रॉ किया था, पैराबोलिक, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, पैराबोलिक इक्वेशन दिख रहा है आपको। और ये जो है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर शियर फोर्स जीरो होता है, ये हम बता चुके हैं। और ये जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट निकला था, और x के वैल्यू चेंज करके हमने ये बेंडिंग मोमेंट निकाले थे। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यू है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक ना। अब इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, पूरा का पूरा ट्रेंगुलर है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर ये 66 है आपका, इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम तो है ही है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम तो है, लेकिन इसके साथ ही ये आप देखिए कि यहाँ पर जो है, ये जो है यहाँ पर जो लोड है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये कितना लोड है, 800 न्यूटन, ठीक है, 800 न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक का जो लोड है वह कितना है, 1600, ठीक है। तो आप यदि ध्यान देंगे तो 800 तो यूनिफॉर्म गया है, देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगुलर टाइप से, तो बचा कितना, इतना ही बचा ना, ठीक ना। ये कितना हो गया, 800, 1600 में से 800 माइनस हो गया ये वाला, तो ये रेक्टेंगुलर लोड मतलब यूडीएल भी हो गया और यूवीएल भी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आप देखेंगे तो एसएफडी बीएमडी फॉर, ठीक ना, फॉर यहाँ यूडीएल भी है और प्लस यूवीएल भी है, देखिए दोनों लोड है, ठीक ना। यहाँ पे 800 न्यूटन पर मीटर का जो है यूडीएल भी है, और फिर यहाँ पर जीरो मान लीजिए, ठीक ना। तो ये जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाली पार्ट, ये क्या हो गया, ट्रेंगुलर लोड हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे और 1 बाई 1 इसका एसएफडी और बीएमडी भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग करते आए हैं शुरू से। इसको मान लीजिए ए, और इसको मान लीजिए क्या, बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है, या सी यहाँ किसी कोई सेक्शन ले लेते हैं, एक सेक्शन भी लेना रहता था तो इसी को मानते थे सी, ये मान लीजिए सी हो गया।
ये पॉइंट यूडीएल वाला डी हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर ई हो गया, तो इसको मान लीजिए जी, ई, और एफ, एफ छूटा तो एफ आप इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ए बी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ठीक है, और ए एफ जो है क्या है, ए एफ, और यहाँ पर क्या माने ई एफ जी हो गया, और इसको मान लीजिए एच, इसको मान लेते हैं एच, तो ये ए एफ एच बी में ए बी एच एफ, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लोड। देखिए तो यहाँ पर जो है आपका ये रेक्टेंगल ए बी एच एफ, ए बी एच एफ, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लोड, और दैट मीन्स कि यही क्या हो गया, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, और ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक ना, एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ये क्या हो गया आपका, यूवीएल लोड। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन निकालें। ठीक है, तो यदि टोटल लोड निकाल रहे हैं हम इसके ऊपर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला तो काम क्या है हमारा, सबसे पहला जो काम है हमारा, वह काम है हमारा कि यहाँ पर हम आर ए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, और ये आर बी निकालेंगे। ठीक है ना, तो आर ए और आर बी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये तो पहले हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या मान लिए, एक्स। अब एक्स आपने मान लिया, अब इस एक्स डिस्टेंस पे ये जो है, यहाँ तो आपको 800 लग ही रहा है, 800, ये कितना लोड लग रहा है ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि डब्ल्यू एक्स है, ये क्या है, यहाँ पर 0, यहाँ डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पर डब्ल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको, थोड़ा सा इसका हम यहाँ पर एनालिसिस कर देते हैं। ये टोटल कितना है, 5 मीटर, और ये जो है आपका कितना हो गया, 0, और ये 0, और ये कितना है 800, ऐसा कुछ है, देख लीजिए 0 0 800, मतलब यहाँ पर 0 लोड है और यहाँ पर 800 हो गया, ये ट्रायंगुलर लोड हो गया आपका। ठीक है, और इसके नीचे तो 800 है बेसिकली, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी देखिए 800 पर ये यूडीएल मान लिया है ना, तो यहाँ पर यदि आप निकालेंगे एक्स डिस्टेंस पर, तो लोड कितना निकला, डब्ल्यू एक्स एट ए डिस्टेंस कितना पर, एक्स पर, तो ये क्या हो जाएगा 5/x, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल, ये मान लीजिए क्या था आपका एफ डी ई, ये क्या हो गया एफ डी ई, और ये क्या हो गया एफ एच जी, एफ एच जी, फ्रॉम ट्रायंगल एफ डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल एफ डी ई, एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक है ना, एफ एच जी। ठीक है, तो यहां पर कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल 5 मीटर है, टोटल लेंथ कितना है यहाँ पर 5 मीटर, तो 5 डिवाइडेड बाई एक्स, बड़ा अपन छोटा, इक्वल टू ये 800 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एक्स, 800 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एक्स। यहाँ से डब्ल्यू एक्स यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इधर गया, 800 एक्स डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया 560, तो 160 एक्स हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स कितना हो गया 160 एक्स, ये ध्यान रखिएगा, ये हम डब्ल्यू एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स कितना हो गया 160 एक्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं रिएक्शन आर ए प्लस आर बी, तो आर ए प्लस आर बी टोटल लोड कितना होगा दोस्त, आर ए प्लस आर बी, ध्यान दीजिएगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कैलकुलेटर जरूर रखिएगा। ठीक है ना, जब मेरा काम कैलकुलेटर के बिना नहीं चलता है तो आपका भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी, और टोटल लोड कितना होगा बताइए, ये यूडीएल कितना हो गया 800 और इंटू 5, तो 800 इंटू 5, ठीक है ना, पर जो है मीटर है, प्लस ये लोड कितना होगा यूडीएल का, ट्रेंगुलर लोड है तो हाफ लेंथ इंटू हाइट, यही होगा ना एरिया, तो हाफ इंटू 5 इंटू 800, हाफ इंटू 5 इंटू 800, कितना हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू
आर ए प्लस आर बी कितना हो गया बताइए, आर ए प्लस आर बी 8 5 जा 44,000 प्लस ये 4 दैट मीन्स की 2,000, ये क्या हो गया 6,000, एक इक्वेशन बन गया। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए कौन सा है, यही है ना ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आर बी इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिएगा ध्यान से, आर बी इंटू 5 इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर ये यूडीएल के चलते भी क्या लगेगा क्लॉकवाइज, तो पहले यूडीएल के चलते निकालते हैं और फिर इस यूवीएल के चलते निकालेंगे, यूडीएल के चलते निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 800 इंटू 5 लोड इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/2, देखिए यहाँ पर 800 इंटू 5 लोड हो गया इंटू डिस्टेंस मतलब सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो 5 का आधा 5/2 प्लस ये यूडीएल का निकालें हम, सॉरी यूवीएल का, ठीक है, यूवीएल का निकालेंगे तो लोड कितना हो जाएगा, लोड तो यही अभी हम निकाले थे, क्या हाफ इंटू डिस्टेंस इंटू 800, ये यूवीएल हो गया। और ये डिस्टेंस सी जी पे कहाँ पे मानते हैं, तो सी जी कहाँ से होगा, मान लीजिए यहाँ पर सी जी होगा इस साइड से, तो इस साइड से 1/3 होता है, तो इधर से क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 ऑफ लेंथ, तो 2/3 इंटू 5 होगा, 2/3 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा ये ट्रेंगल है, ठीक है ना, कोई भी ट्रेंगल लेते हैं तो ये यदि डिस्टेंस कितना है x है, तो इधर से यदि आप निकालते हैं तो इधर से क्या होगा सी जी, ये सी जी है तो इधर से x/3, और जब इधर x/3 होगा तो इधर क्या हो जाएगा 2x/3, तो 2x मतलब 2 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आर बी निकलेगा, क्या निकलेगा आर बी बता सकते हैं, ये देखिए 5 5 और 5 चारों तरफ से गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2 8 माने 400 मतलब 4,000 ये बचा, और प्लस, ठीक है, ये हाफ इंटू कितना बचा 2 2 जा, ये 2 और 2 यहाँ काट दीजिए तो 8.4,000 डिवाइडेड बाई 3, 4,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 13 4 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये आर बी जो है निकल करके आ जाएगा आपका 4,000, सॉरी ये 4,000 कैसे होगा, ये 2 4 कटेगा ना तो ये 2,000 होगा ना, सही है, यहाँ भी 2 भी तो है, तो 2,000 प्लस दिस मच तो क्या हो जाएगा 33 4 न्यूटन, और आर ए प्लस आर बी यहाँ पर 6,000 है, इसलिए आर ए कितना हो जाएगा, आर ए कितना हो जाएगा 6,000 माइनस 334 334 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2667, ठीक है ना, 2667 या 6 4 ले लिए हैं यहाँ पर राउंड फिगर में, तो ये राउंड फिगर में 2666 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा, थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर, आर ए कितना निकल कर के आया दोस्तों 2666, ठीक है, क्या निकल कर के आया 2666, और आर बी कितना निकल करके आया दोस्तों 3334, ठीक है, ये आंसर निकल करके आ गया आपका, ठीक है। अब ये आंसर निकल गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको एस एफ डी कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए कैलकुलेशन फॉर हम एस एफ डी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अभी तक क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पर रिएक्शन निकाले, ठीक है ना। अब रिएक्शन निकालने के बाद हम निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो शियर फोर्स एट ए पर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ए पे है, तो आर ए कितना है दोस्तों 2666, आप इधर से भी चल सकते हैं इधर से भी चल सकते हैं, कहीं से हम इधर से x माने हैं तो अभी हम इधर से चल रहे हैं बाय दी वे, ठीक है। तो R8 कितना हो गया 2666, ठीक है, यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर यदि RA, अब शियर फोर्स
एट सी निकालना है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एट डिस्टेंस एक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2,666 तो इधर है ही, ठीक है। और उधर उधर से जो है, अच्छा लेफ्ट साइड में ये क्या है, यहाँ पर आप राइट साइड में बैठे होंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्या लेते हैं, ये हमने आपको बताया है। नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं तो क्या लेते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, और सी पर जैसे ही जाएंगे तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 800 इंटू एक्स, 800 इंटू एक्स, और फिर ये भी तो है, क्या है, यूवीएल, तो यूवीएल के लिए कितना होगा, माइनस ही, और हाफ डिस्टेंस कितना है, एक्स, और ये कितना है, डब्ल्यू एक्स अभी हम निकाले हैं आपके सामने, ये डब्ल्यू एक्स का वैल्यू बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है ना, 160 एक्स निकला है, तो डब्ल्यू एक्स का वैल्यू 160 एक्स रख देंगे, 2,666 माइनस 800 एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू 160 एक्स, ये कट कर दें तो ये 80 आ जाएगा, मतलब ये 2,666 माइनस 800 एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 80 एक्स स्क्वायर, ये क्या निकला, एस एफ एट सी, मतलब कहाँ पर, एक्स पर, ठीक ना। इस तरह से ये एक्स का वैल्यू निकला था। अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि क्या जा रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन, क्या जा रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन। अब पैराबोलिक इक्वेशन में अब ये जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो शियर फोर्स एट बी निकाल करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या, आप शियर फोर्स एट बी, मतलब एट बी निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू आप 5 रखेंगे तो 2,666 माइनस 800 इंटू 5 माइनस 80 इंटू 5 के स्क्वायर 25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 3,334 आ रहा होगा, माइनस 3,334, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर एस एफ एट ए पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर क्या आ रहा है, निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव में कहीं जीरो भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए पॉइंट वेयर इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे फाइंडिंग द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज जीरो, वेयर शियर फोर्स इज जीरो, ठीक है ना। तो यहां पर जो शियर फोर्स जीरो होगा तो कैसे जीरो होगा, ये वैल्यू जो है आप जो निकाले हैं एक्स पर, कितना निकाले हैं, 2,666 माइनस 800 एक्स माइनस 80 एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब इससे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अब x इक्वल टू निकाल सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 80 एक्स स्क्वायर प्लस 800 एक्स माइनस कॉमन ले लिए हैं, और माइनस 666 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ x इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या, 800 का स्क्वायर, 4ac, 4 इंटू ए कितना है, a इंटू सी कितना है, 2,666, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स का दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स का दो वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये जब माइनस माइनस लेंगे तो माइनस में तो लेंथ जा नहीं सकता है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ माइनस हटा करके प्लस ले लेंगे, तो प्लस आप लेंगे तो यू विल गेट हियर 2.637। और बाय द वे कैलकुलेटर से आप ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैंने एक स्टेप ले करके आपको बता दिया, ठीक ना। तो एट 2.637 पर जो है शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शियर फोर्स एट ए जो है क्या निकाले हैं आप, 2, ये वैल्यू कितना निकला, 2,666, ठीक है। और यहां पर बी पर कितना निकला है दोस्त, कितना निकला है यहाँ पर 3,334।
अब यहाँ पर जीरो कहाँ पर है, तो ये 2.37 पे x का वैल्यू 2.637 पर जीरो है, तो 2.63 कहाँ से आ जाएगा, ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। तो इसको अब आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब कोई पूछता है कि व्हाट विल बी दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2.67 मीटर, x इक्वल टू एट दिस वैल्यू जो है शियर फोर्स विल बी जीरो। शियर फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, और इसको थोड़ा सा आप क्या कर देंगे, हैच कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव जोन, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव जोन, ठीक है। तो ये यहाँ तक कैलकुलेशन किसका था, आपका शियर फोर्स का, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करेंगे किसका, किसका कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का। सिंपल है, नीचे हम ड्रॉ भी किए हैं। तो सबसे पहले तो शियर फोर्स का जो आपने कैलकुलेशन किया वो इक्वेशन आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना। ये आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ अपने सुविधा की खातिर और आपकी सुविधा की खातिर, ताकि आपको याद हो। 2,666 आया था माइनस 800x माइनस 80x², ठीक है। ये था आपका क्या, ठीक है, आपका क्या था ये शियर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करें, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना। अब बेंडिंग मोमेंट का जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक ना, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, तो अब सिमिलर यहाँ x पर लेंगे। अब कैसे लेंगे, तो हम निकालते हैं, देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट x, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आर ए क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और सॉरी ये यहाँ पर आप खड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ पर आर ए इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पे क्या हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, ठीक ना, और माइनस यूडीएल कितना है 800 इंटू एक्स, ये तो लोड हो गया, इंटू डिस्टेंस x/2 हो जाएगा। और यूवीएल कितना है, यूवीएल यहाँ पर कितना है, पहले तो लोड, तो हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स, और डिस्टेंस कितना होगा इधर से इधर x/3, ठीक है। इधर से सॉरी 2x/3 इधर से ले रहे हैं ना हम, नहीं यहाँ पर है ना, तो इधर से x/3, 2x नहीं x/3, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लिखते हैं, आर ए का वैल्यू कितना है 2,666 इंटू एक्स माइनस 800 इंटू x²/2, और माइनस हाफ x, और डब्ल्यू एक्स का वैल्यू हम निकाले हुए थे आपके लिए। डब्ल्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है 160x, ये क्या हो जाएगा 160x इंटू x/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2,666x माइनस 800, तो मतलब 400 का x² माइनस, ठीक ना, और ये कैसे हो जाएगा 280, 80/3, और ये x और x, तो x क्यूब, मतलब ये आप ध्यान देंगे तो क्या हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन, ठीक ना, क्या हो गया क्यूबिक इक्वेशन। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट कितना निकला, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट x कितना निकल गया आपका 2,666x माइनस 400x² माइनस 80/3x³, ये निकला आपका, ठीक है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ से अच्छा एक चीज और आपको मालूम है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक ना, दुनिया कहीं भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, दोनों इंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है जीरो,
दोनों इंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो दोनों इंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, 0। अब हमें निकालना है बीच में। अच्छा, बीच का भी आपको कहानी मालूम है कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, बट वेयर विल बी द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ठीक ना। तो आपको ये भी मालूम है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट x इक्वल टू 2.673। दैट मीन्स कि जहां पर, ठीक ना, शियर फोर्स मैक्सिमम होता है एट पॉइंट, शियर फोर्स मैक्सिमम, देन सॉरी शियर फोर्स 0, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो शियर फोर्स यहीं पे 0 हुआ था, देखिए यहाँ पर 2.67 पे, तब यहाँ पर जो है 2.67 रख दीजिए, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 2.67। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 2,666 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.67 माइनस 400 इंटू 2.67 का स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स क्यू, 2.67 का एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, नोट करके ही देख लिया जाए ना। इसका वैल्यू आएगा आपको 3762 के आसपास वैल्यू आएगा, 3762 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 3762 दैट मीन्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसी के जस्ट नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आया, 3762। अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हो गया ड्रॉ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यूबिक कर्व है, ठीक ना। क्यूबिक इक्वेशन बना है तो बनेगा कौन सा कर्व, क्यूबिक कर्व बनेगा। और ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, और ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इतना मेहनत के बाद अब आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यूडीएल और यूवीएल दोनों मिला करके हमने किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख करके भी समझ सकते हैं कि ये आपका यूडीएल यूवीएल से मिलता जुलता क्वेश्चन था, मिलता जुलता क्या, दोनों को मिला करके मिक्सअप क्वेश्चन था। तो हमने इसको यूवीएल के लिए और यूडीएल के लिए पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद हमने एसएफडी का कैलकुलेशन किया, ठीक है, और उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया। इस तरह के क्वेश्चन में जब एक बार इक्वेशन आपको मिल जाता है तो सिर्फ आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और आपसे बन जाएगा, चूंकि हम बता चुके हैं कि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच एंड डू द प्रैक्टिस, कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, अनलेस until you don't do the practice you will not be perfect person. Only practice makes a man perfect. Be happy, be healthy, keep smiling and keep promoting this channel please. Thank you very much, wish you all the best.